पेड़ है, समझ में आया, दिखा सबको, दिखा सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस मैं आपके आई साइट नहीं टेस्ट कर रही थी, मैं बस जानना चाह रही थी कि पहचान ले इसको, क्या है ये, पेड़ है। आजकल पेड़ पौधों से दूर हो गए ना हम लोग। अब ये पेड़ में यहाँ पर अगर आप नजर फेरेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो चीज दिख रही है ऐसे घुंघराले बालों की तरह, ये क्या है, क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इका कहत है जड़, है ना, और इंग्लिश में इका कहत है रूटवा। क्या कहते हैं, ये ना कहते हैं, रूट कहते हैं इसको। यस, बहुत बढ़िया है ना। अब देखोगे कितनी इंपॉर्टेंट है रूट जो है, जड़, जड़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इस जड़ की वजह से ही ये पेड़ खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद इसकी बहुत सारी शाखाएं निकली, और शाखाएं निकलने के बाद इसके साथ बहुत सारे पत्ते निकले हैं। जड़ महत्वपूर्ण एक है, जड़ तो एक है ना, उससे शाखाएं खूब सारी, पत्ते खूब सारे, फल खूब सारे, सही है ना, सही बात है। शब्दों को भी यही समझो आप, है ना, शब्दों को भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कि भैया एक रूट से आप आगे चल के देखेंगे कि कितने सारे शब्द निकलते हैं। रूट को समझ गए तो मीनिंग को ऐसे पकड़ लेंगे आप। क्या बोला मैंने? आप अगर रूट को समझ गए तो मीनिंग को यूं पकड़ेंगे आप, अरे इसका मतलब तो ये होता है। क्लियर? हाँ जी, वोकैबुलरी लर्निंग में शब्दकोश अगर आपको सीखना है तो रूट वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये आपके सामने है, ध्यान से देखो, ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, पौधा नहीं है पेड़ है, ये जो पेड़ है ये एक ही है ना, इसका रूट एक है, और इस रूट से इतने सारे शब्द बने हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है बता देंगे, सब बता देंगे, क्यों घबरा रहे हो, आ जाओ भाई। ये है रूट, है ना, जिसको हम जड़ कहते हैं। अब यहाँ पे शब्द कौन सा दिखा, CRACY, क्रेसी, ठीक। और दूसरा शब्द इसी से ही मिलकर बना है, इसी का ही एक फॉर्म है जिसको कहते हैं क्रैट, क्रेसी और क्रैट। अब ये जो शब्द क्रेसी आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, शासन, है ना, कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। क्रेसी, क्रेजी मत लिखो भाई शिवानी, व्हाट इज दिस, हाँ क्रेजी लिखा मैंने, क्रेसी, क्रेसी यानी शासन, रूल, सत्ता की बात करता है ये। तो ये सत्ता की बात करता है, ये पावर की बात करता है, ये सरकार की बात करता है, ये शासन की बात करता है। ये शब्द आया मतलब आप समझ जाना, ये रूल करने की बात कर रहा है, सरकार की बात कर रहा है। इसी से बने हैं ये सारे शब्द, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। अब इसके साथ और दूसरे शब्द मिलके जो बनते हैं वो उनका भी रूट होता है, देखते हैं आगे, है ना। अब ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी, गाइनोक्रेसी, हेजियोक्रेसी, ये सारे शब्द क्या है, ये क्रेसी वाले शब्द हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, है ना, ये शब्द को देखते हैं। एरिस्टोक्रेसी, ये क्या होता है भाई, एरिस्टो की अगर हम बात करें तो ये क्या है, बेस्ट। एरिस्टो का मतलब होता है उच्च, सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, क्रेसी मतलब रूल हुआ। अब ये क्या है भाई, तो रूल बाय बेस्ट योर हाई क्लास पीपल। अगर हम इसको देखें तो कुलीन लोगों की जो सरकार होती है, किसको कहते हैं, कुलीन तंत्र, है ना, कुलीन तंत्र इसको कहा जाता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ लोगों की सरकार, उच्च कुल के जो लोग हैं उनकी सरकार, उसको कहते हैं कुलीन तंत्र, जिसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, है ना। हाँ चलिए, उसके बाद अगर देखो ऑटो, बेटा ऑटो समझते हैं ना, ये जो गाड़ी है ये ऑटो मोड पे है, ये ऑटो स्टार्ट है, मतलब खुद से स्वयं वाली बात जो होती है ना। बेटा नोट्स बनाना, सब नोट्स बनाना, पहले अभी मेरी बात सुन लो, और ये तो आपको PDF मिलेगा, फिर आप इसका शॉर्ट नोट बना लेना, है ना। अब शॉर्ट नोट क्या, वोकैब का तो पूरा बनाओगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, क्रेसी यानी होता है गवर्नमेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये गवर्नमेंट बाय एन इंडिविजुअल को कहा जाता है ऑटोक्रेसी। इसका ही मिलता जुलता शब्द है
सिनोनिम मतलब मिलता जुलता शब्द, पर्यायवाची जिसको कहते हैं वो हो जाएगा मोनो, है ना, सिंगल, एक व्यक्ति की सरकार, इंडिविजुअल पर्सन की सरकार, वो कहलाएगा। ठीक, समझ गए? तो ऑटो भी रूट है और क्रेसी भी रूट है, दोनों मिलके ऑटोक्रेसी बना। ठीक, वेरी नाइस। अगला देखो, आ जाओ ब्यूरो पे। ये जहां पर भी आप ये ब्यूरो शब्द देखेंगे, है ना, आप समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, ऑफिस की, कार्यालय की, किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की, ऑफिस की, कार्यालय की बात कर रहे हैं ब्यूरो। ये स्पेलिंग एरर में भी कई दफा पूछा गया शब्द है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्यूरो, है ना, ऑफिस की बात कर रहा। क्रेसी यानी गवर्नमेंट, हमको पता ही है। तो जो ऑफिशियल लोग होते हैं, है ना, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, उनकी सरकार, ऑफिसर लोगों की सरकार, समझे? किन लोगों की सरकार भैया? ऑफिसर लोगों की सरकार, उसको कहते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। जरा सबके सब एक बार ब्यूरो के स्पेलिंग लिखेंगे और क्रेसी साथ हुए। ब्यूरोक्रेसी सबके सब एक बार लिखकर बताओ। स्पेलिंग एरर में ये सीजीएल में आ चुका है कई दफा, सीपी आपको, है ना, एमटीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। लिखो सबके सब एक बार ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग, सबके सब। हाँ जी, ऑफिस, ब्यूरो है ना, ऑफिस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आ जाओ डेमोक्रेसी पे। भैया ये कौन नहीं जानता है? ये तो सब जानते हैं, है ना, ये कौन नहीं जानता है? तो सब जानते हैं। किसकी बात करेंगे? डेम की, डीईएम की बात करेंगे। अब ये जो शब्द डीईएम है ना, ये शब्द डीईएम अपने आप में एक रूट है। इस रूट का क्या मतलब होता है? लोग, पीपल। इस रूट का क्या मतलब है? ये होते हैं लोग, पीपल, जनता को कहते हैं डेमो, डेम। जहां पर डीईएम शब्द आया, आप समझ लेना ये लोगों की बात कर रहा है। ठीक, और हम किस में रहते हैं? प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिसको कहते हैं, ये वही है डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये क्या है भाई? लोकतंत्र। समझ गए? बहुत बढ़िया, इजी, वेरी इजी। अगला देखो, जिरोंटो। अब क्रेसी तो हमको पता है भैया, जिरोंटो का मतलब बता दो। ये होता है बूढ़े लोग, है ना, ओल्ड, ये वृद्धावस्था को बताता है ना, किसको बताता है? वृद्ध लोगों को बताता है, बूढ़े लोगों को बताता है। अब जिरोंटो यानी बूढ़ा हुआ, क्रेसी यानी शासन हुआ, तो मिलके क्या बना? बूढ़े लोगों की सरकार। क्या हो गई भाई? बूढ़े लोगों की सरकार को कहा जाएगा जिरोंटोक्रेसी, मतलब शासन में ज्यादातर लोग बूढ़े हैं। क्या हो गया वो? ओल्ड एज पीपल लोगों की सरकार की। सारे के सारे कौन लोग हैं? बूढ़े लोग हैं जो सत्ता संभाल रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल हो गया। गायनेकोक्रेसी, अब ये क्या होता है भाई? जहां पर भी GYN शब्द दिखे, समझ लेना ये कौन है? स्त्री है। और वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है ना। GYN जहां दिखे, समझ लो कि ये कौन है? स्त्री। ये कुछ हो कर सकत है कि नहीं? नारी शक्ति। ये फीमेल की बात करेगा। जहां पर भी दिखे, गायनेकोलॉजिस्ट दिखे, है ना, यस। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल, गायनेकोक्रेसी सरकार, क्रेसी, गायनो मतलब फीमेल, तो फीमेल की सरकार, है ना। क्या हो जाएगा? जब ना, जहां पर नारी शक्ति प्रबल है, जहां पर विमेन की सरकार है, महिलाएं ही महिलाएं सरकार चला रही है, उस सरकार को क्या कहा जाएगा? गायनेकोक्रेसी। यस, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है ना। चलो आ जाओ भाई, ये भी समझ गए। अब आ जाओ हेजियोक्रेसी। हेजियो मतलब होता है होली, पवित्र। इससे मिलता जुलता और आगे पढ़ेंगे आप, है ना, पवित्र। तो पवित्र लोगों की सरकार, पवित्र लोग बोले तो कौन? पुजारी, पंडित, है ना, होली पर्सन्स जो होते हैं, जो भगवान के मैसेंजर होते हैं, है ना, उन लोगों की अगर सरकार है तो वो हेजियोक्रेसी होता है। क्या होता है भाई? हेजियोक्रेसी। संत टाइप के लोग जो होते हैं ना, साधु संत टाइप के लोग, पूजा पाठ करने वाले, होली पर्सन्स जिनको कहते हैं, प्रीस्ट, पुजारी, संत महात्मा, उनकी सरकार अगर है तो वो कहलाता है हेजियोक्रेसी। ठीक है, अच्छा। ये अब भाई इस पे हम क्या बोले राणा जी?
आइसोक्रेसी है ना, आइसो यानी इक्वल, जहां पर सरकार में सारे लोग, सत्ता में सारे लोग बराबर के अधिकार वाले होते हैं, वो आइसोक्रेसी होता है। क्या होता है? जहां सत्ता में सब बराबरी के लोग, बराबर के अधिकार वाले लोग हैं, है ना, उनको हम कहते हैं आइसोक्रेसी, यानी इक्वल होता है इसका मतलब। इक्वल पॉलिटिकल पावर, है ना, समान राजनीतिक अधिकार अगर सबके हैं तो वो सरकार कैसी सरकार है? वो आइसोक्रेसी कहलाती है। करेक्ट। आ जाओ, मेरिटोक्रेसी, है ना, मेरिटो, मेरिट में आना है ना, समझ गए। मेरिटोक्रेसी क्या होगा? जो, है ना, किसी अपने दम पे, है ना, मेरिट पे, गुणवत्ता से आगे बढ़ते हैं, अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं, ऐसे गुणी लोगों की अगर सरकार है तो वो कहलाती है मेरिटोक्रेसी। समझे? क्या क्या है, कहा जाएगा उसको? उसको कहा जाएगा मेरिटोक्रेसी। मेरिट में आना, है ना, तो मतलब आप अपनी मेहनत से, गुणों से, काबिलियत से आगे बढ़ते हैं, वो होता है मेरिटोक्रेसी। चलो भाई, बहुत बढ़िया। मोनो की बात करें, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, 1%। मोनो यानी सिंगल, वन, है ना, मोनो से भी बहुत सारे, ये भी रूट है सिंगल के लिए, है ना, क्या है? मोनो रूट है सिंगल के लिए, अकेले पर्सन के लिए, तो ये रूट से बना है तो मतलब वही हो गया 1%। इसका मिलता जुलता हमने पढ़ा था मोनार्की, ऑटोक्रेसी, है ना, यही होता है। समझ गए बेटा? हिपोक्रेसी अलग चीज है, पाखंड कहते हैं उसको। ठीक। हाँ जी। प्लूटो की बात करें तो ये होती है धनी लोगों की सरकार। प्लूटो मतलब धनी लोग, है ना, बहुत ज्यादा रिच लोग, जैसे अंबानीज हैं, बिरलाज हैं, टाटाज हैं, ये लोग बहुत रिच हैं। अगर सरकार में यही लोग हैं तो कैसी सरकार है? वो प्लूटोक्रेसी है ना, धनी लोगों की सरकार है, जो बहुत धन धान्य से संपन्न है, ऐसे लोगों की सरकार को कहा जाता है प्लूटोक्रेसी, वेल्दी लोगों की सरकार। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, अमीर लोगों की सरकार को कहते हैं। ठीक, चलो भाई, थियोक्रेसी। अब ये शब्द भी ध्यान रखना, कई बार आया हुआ है शब्द, इससे कई सारे और शब्द बनते हैं बेटा, बताऊंगी मैं अभी आपको। थियो मतलब होता है गॉड, भगवान, तो भगवान की सरकार, भगवान तो ऊपर से आएंगे नहीं सरकार चलाने, भगवान के लोग ही ना होंगे, जो बहुत धार्मिक लोग हैं, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, है ना, ऐसे लोगों की सरकार, तो वही हेजियोक्रेसी, थियोक्रेसी मिलते जुलते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गॉड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, प्रतिनिधि किसके? भगवान के। अरे क्या बोल रहे हो, जैसे आप नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये थियोक्रेसी कहलाएगी। अब ये जो थी शब्द है ना, ईस्ट, अच्छा मतलब बताना अगर आपको पता है तो, है ना, मतलब बताना अगर आपको पता है तो, बोलो। ईस्ट, एथिस्ट, क्या होता है इसका मतलब? आस्तिक और नास्तिक। अभी आस्तिक बोले तो जो भगवान में विश्वास रखता है वो है आस्तिक, है ना, और जो भगवान में विश्वास नहीं करता है वो क्या होता है? नास्तिक, है ना। तो ये जो थी शब्द है, ये रूट है किसके लिए? भगवान के लिए, गॉड के लिए। समझे? एक रूट से एक शब्द नहीं बनता, बहुत सारे बनते हैं। अभी तो हम एक पढ़ रहे हैं क्रेसी वाला, ऐसे खूब सारे अनेकों शब्द और हैं। समझ के? हाँ जी, क्या बात है। ए एन ए विदाउट, सचिन वेरी गुड, है ना। ये जो ए है, यस, ईस्ट, आस्तिक, ए लग गया मतलब विदाउट, ए लग जाए, एन लग जाए बहुत सारे शब्दों में, इसका मतलब होता है विदाउट। तो विदाउट बिलीफ इन गॉड, है ना, क्या बात। चलो अगला देखो, अब आ जाओ सवालों पे। देखो फटाफट से बनेंगे सवाल आपसे, एकदम यूं बनेंगे सवाल। चलो बनाओ फटाफट से। सीआरकी, बिल्कुल साइनो यही होगा। आर की, बेटा ये जो शब्द है ना, ध्यान से देखो, ये आपका क्रेसी बोल लो या आर की बोल लो, दोनों ही क्या बताते हैं? शासन को बताते हैं, दोनों का मतलब ही शासन। ठीक, आर की बोल लो या फिर आप क्रेसी बोल लो। चलो क्या लिखा है, आया हुआ सवाल 2023 19 जुलाई को, गवर्नमेंट गवर्नड बाय वेल्थ, है ना, धनी लोगों की सरकार। अब बताने की जरूरत है इसको, क्या हमको इसको बताने की जरूरत है? बोल दो।
ना, बिल्कुल नहीं, प्लूटोक्रेसी। क्या हो गया ये हो गया प्लूटोक्रेसी। शानदार। बाकी शब्दों को देखें, थियोक्रेसी, भगवान है ना ये, भगवान की सरकार। ऑटोक्रेसी बोले तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। हाँ जी, ऑटोक्रेसी मतलब वही सिंगल पर्सन वाला बताया था मैंने, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। डेमोक्रेसी मतलब डेम यानी क्या हो गया, डेम यानी पीपल, लोगों की सरकार, हटा दो इसको। ठीक, क्लियर, शानदार। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ये सारा फिर से मैंने मतलब आपके लिए लिख दिया है। अगले सवाल पे चलो, देखो जरा। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स मतलब नोबेल लोग, सर्वश्रेष्ठ लोग, कुलीन लोग, उनकी सरकार को हम क्या कहेंगे। देखो ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, सब आए हुए सवाल है, टीयर 2 में आया हुआ सवाल है, मेंस का सवाल है ये, मेंस का सवाल है। शानदार। क्या हो जाएगा, एरिस्टो। और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में भी वही चीजें रिपीट हो रही हैं। डेमो अभी ऑप्शन में था, प्रजातंत्र, मोनार्की था, सिंगल रूल, ओलिगार्की। यहां मैं इस शब्द को बताती हूँ, ये जो शब्द है ओलिगार्की, बहुत कम लोगों की सरकार जो होती है ना, एकदम कम लोगों की सरकार, उसको कहते हैं ओलिगार्की, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं अल्प जनाधिपत्य, है ना, गवर्नमेंट ऑफ अ फ्यू पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ अ फ्यू पीपल, बहुत कम, ओली यानी फ्यू हो गया, ठीक, बहुत कम लोगों की सरकार को ओलिगार्की कहते हैं, फ्यू पर्सन। देखो लिखा हुआ है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कम लोगों का बहुत बड़ी कंट्री पे कंट्रोल होना, है ना जी। चलिए, अब देखो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, अरे ये बताने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है क्या, बहुत सिंपल, बहुत आसान, है ना। ये क्या हो जाएगा, डेमो, डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे थियोक्रेसी रिपीट हो रहा है, मैरिटिसाइड और मैट्रिसाइड। यहाँ पे मैं आपको एक और रूट बताती हूँ, ठीक है। ये है आपका रूट जिसको कहते हैं साइड, जिसका क्या मतलब होता है, किलिंग। इस पे मैंने YouTube शॉर्ट भी बनाया हुआ था, देख लीजिएगा, गौरव सर और मैंने दोनों ने मिलकर इस पे एक YouTube शॉर्ट बनाया हुआ था, शॉर्ट वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। किलिंग को, हत्या को बताता है, किसको बताता है, हत्या को, ठीक, साइड से लगा हुआ शब्द। अब मैट्री और मैरिटी दोनों को समझो, MATRI अगर ये है तो MAT ये मात्र समझो आप, MATR मात्र मतलब किलिंग ऑफ, ये जो है क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, मात्र हत्या जिसको हम कहते हैं, क्या कहा जाएगा ये, हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा बेटा, मैं सिर्फ इंग्लिश बोल के पढ़ाऊंगी तो क्या होगा ना, बाकी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि मैडम इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में समझाइए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मातृ हत्या, मैरिटिसाइड। क्या होगा जब मैरिज की बात, मैरिटी से समझो मैरिज, ये जो है ना, इस मैरिटी शब्द से समझो मैरिज। अब ये क्या है, यहां पर एक, हाँ जी, वाइफ जब अपने हस्बैंड को किल कर दे, क्या कर दे, अपनी वाइफ जब अपने ही हस्बैंड को किल कर दे, उसको कहते हैं मैरिटिसाइड। क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ अ पार्टनर बट वाइफ का, है ना, हस्बैंड को मारना, मारना मतलब किल करना, है ना, हस्बैंड को किल करना, वो कहलाता है मैरिटिसाइड। ठीक है, साइड वाले शब्द, हाँ जी, पति की हत्या करना, है ना, वंस ओन हस्बैंड, खुद के हस्बैंड, दूसरे के हस्बैंड को मारोगे तो क्या हो जाएगा, मर्डर कहलाएगा वो, ठीक है। हाँ जी, चल अगला सवाल ध्यान से देखो, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, सरकार या तो किंग की या क्वीन की, उसको हम क्या बोलेंगे, एक इकलौता शासन होता है ना, ऐसा राजा की सरकार है, रानी की सरकार है, सिंगल पर्सन का रूल है, सिंगल पर्सन का रूल तो क्या बोला जाएगा,
है ना, सिंगल पर्सन का रूल। मोनार्की, मोनोक्रेसी, मोनार्की अभी अभी पढ़ा हुआ था। ओलिगार्की मैंने बताया मतलब आ चुका है CHSL में। प्लूटोक्रेसी मतलब धनी लोग, एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन लोगों की सरकार। देखो तो आप देख रहे हैं किस तरह से शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, घूम फिर के आ रहे हैं। नोटिस किया आपने कि घूम फिर के वही शब्द आ रहे हैं। एक बार पढ़ा हमने, करीबन 10-12 शब्दों को पढ़ा और उससे सवाल कैसे यूं बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं, बताओ। हाँ, अरे बोलो, किछु बोल भी। यस, यही कमाल है SSC के एग्जाम का, यही कमाल है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस खूब सारी करनी है, ठीक है। ओ हेमो ना, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, MTS में आया हुआ सवाल, द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ। जो चाहता है कि सरकार हो ही ना, क्या जो चाहता है कि देयर शुड बी नो गवर्नमेंट, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या बोला जाएगा? सिंपल है, ऑप्शन एलिमिनेशन, हटा दो जो काम के नहीं है। भैया मोनार्की तो हो नहीं सकता क्योंकि तो ये नई नो सरकार की बात कर रहा है। ऑटो भी नहीं होगा, दोनों तो सेम ही हो गए लगभग। डिक्टेटरशिप तानाशाही को कहते हैं, ये तानाशाही होती, वो भी एक तरह का कंट्रोल और रूल तो है ना, तो ये भी नहीं होगा। एनार्की अभी अभी देखा था हमने, जहां पर ए या एन हो, है ना, शब्द की शुरुआत में, नॉट विथ एवरी वर्ड, मोस्ट ऑफ द वर्ड, जहां पे ये क्या मतलब बताता है? विदाउट, है ना, क्या बताता है? विदाउट। जैसे क्रोमैटिक, एक्रोमैटिक, है ना, सिम्टोमैटिक, एसिम्टोमैटिक, ठीक है। ए यानी विदाउट, और ये आर की यानी गवर्नमेंट, एन यानी विदाउट, आर की यानी गवर्नमेंट, तो ये अराजकतावाद कहलाता है, अराजकता, है ना, नो गवर्नमेंट, नेगेटिव सेंस। क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई छठे सवाल पे फटाफट से आ जाओ। सीपीयू में पूछा गया सवाल है ये, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। अ गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट ऑफिशियल, स्टेट ऑफिशियल्स, अफसरों की सरकार की बात कर रहा है। अफसरों की सरकार बोले तो क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी, क्या बात है। जेरेंटो, बूढ़े लोगों की। डेमो, लोगों की, लोकतंत्र। ऑटो, सिंगल पर्सन। ब्यूरो आंसर है, बन गया। मजा आया? हाँ जी, समझ में आई बात? वेरी वेरी नाइस। आ जाओ, ये भी हो गया। अगला देखो, बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहेंगे? वेरी नाइस। देखो अभी पढ़ा था, देखो क्या नहीं हो सकता वो हटा दो, मोनार्की नहीं होगा, प्लूटोक्रेसी भी नहीं होगा, अरिस्टो भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ओलिगार्की। जब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आंसर क्या है नहीं पता है, बट क्या नहीं है ये पता है। सुना मैंने क्या कहा? आंसर क्या है ये नहीं पता है, बट क्या नहीं है ये पता है, तो उनको हटा दो, जो है वो मिल जाएगा। थोड़ी सफाई कर दो, और साफ सफाई होती है तो क्लैरिटी मिलती है ना। यस, बात। ओके चलो भाई, आ जाओ। ऑफिशियल इंस्टीट्यूट, अरे यार कुछ नया पूछ लो, कुछ नया पूछ लो, ये तो हम यूं ही बता देंगे, ये तो हम यूं ही बता देंगे। शानदार। ऑफिशियल, फिर से वही शब्द बार बार। ये क्यों मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बताने के लिए कि देखो भैया, आप लोग कहते हो ना वो क्या याद नहीं होती, डर लगता है, बहुत डिफिकल्ट है इंग्लिश, कुछ नहीं है। अभी आप क्लास में 15 से 20 मिनट वो क्या पढ़े हैं अभी, और उसके बाद आपसे सवाल ऐसे बन रहे हैं, तो सोचिए कि इंग्लिश डिफिकल्ट है कि हमने अपने दिमाग में डिफिकल्ट बना रखा है।